तो यस, तब तक के लिए आप लोगों की कोई भी जिज्ञासा है, कहीं से कोई भी बात पूछनी है, प्लीज पूछिए, प्लीज जानिए। मुझे कोई भी जिज्ञासा को उत्तर करते हुए कोई दिक्कत नहीं है। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, अभी बज रहा है 9, ठीक है? आप मुझे बीच में 10 मिनट का मौका दे दीजिएगा, 10 मिनट का, और इसके बाद रात के 1 बजे या 2 बजे या 3 बजे तक भी बोलिएगा तो मैं बैठे रहूंगा, जिज्ञासा का आंसर करते रहूंगा। परंतु ये सब आंसर होने के बाद है ना, फिर प्रॉब्लम से निकल लीजिए, फिर भक्ति कर लीजिए, फिर लक्ष्य को क्लियर बना लीजिए। हम यहीं पे बैठे रहेंगे, हम आंसर करते रहेंगे, बीच में 10 मिनट का सेवा रहेगा, बस वही वही करना रहता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमको और कुछ नहीं चाहिए, हम बैठे रहेंगे। हम सभी का प्रॉब्लम से, सभी को प्रॉब्लम से निकालने के लिए बैठे हुए, ठीक है? सत्य शास्त्र सिद्धांत के अनुसार बात करेंगे, ठीक है? बाकी सब कोई प्रॉब्लम से निकलिए, अब इतना इतना क्लैरिटी है, निकल जाना चाहिए जी। किसी का कोई भी जिज्ञासा कहीं से भी कुछ भी, ग्रुप पे टॉपिक आ रहा है वो तो ठीक है। आपका स्क्रीन ब्लर दिख रहा है, ओके, दो जिज्ञासा ही है, अच्छा। ब्लर दिख रहा है और टाइम लैग है, मेरा स्क्रीन ब्लर दिख रहा है। हरे कृष्णा, मेरी आवाज साफ साफ आ रही है, ब्लर नहीं है? आप ही लोग बता दिया कीजिए, खराब है गुरुजी। ओके, कोशिश करते हैं फिर नेटवर्क थोड़ा सा सुधारने का। मुझे बस 30 सेकंड दीजिए, कुछ करता हूँ, ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब बेटर है, बेटर है, हाँ? क्लैरिटी है, आवाज क्लियर है? नॉट फॉर मी, ओके। वॉइस क्लियर, नो? 1-2 मिनट दे दीजिए, हो जाने दीजिए, थोड़ा और 1-2 मिनट और लग जाने दीजिए, 30 सेकंड्स और दीजिए, 30 सेकंड नहीं, 45 सेकंड्स और दीजिए, मैं फिर से कुछ करने का कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा ट्वीक करने से हो जाता है ना? तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब क्लैरिटी है, अब बेटर हुआ। ये बड़ा बहुत बहुत फाइन ट्यूनिंग करते हैं, पर आई होप अब क्लियर आ रहा हो। अब साफ साफ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? जल्दी से YN जल्दी जल्दी लिख दीजिए, सारी जिज्ञासाएं लेंगे, सारी जिज्ञासाएं लेंगे, ठीक है? हम नहीं रुकेंगे, नो वीडियो सेम है, ओके। हाँ, इन द इंटरिम कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। नॉट क्लियरली विजिबल, वॉइस क्लियर, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। अगर क्लैरिटी आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आवाज तो साफ साफ सुनिए, ठीक है? कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, ओके। वॉइस क्लियर है, ओके, ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं। मेरे को बस 30 सेकंड्स और दे दीजिए, एक बार और ट्राई करते हैं, नहीं हुआ तो क्लास नॉर्मली चलने दीजिए। हरे कृष्णा एवरीवन, ये लास्ट अटेम्प्ट है। अब मैं और नहीं कोशिश करने वाला है। आवाज साफ आ रही है ना? आवाज साफ है? वीडियो का बता दीजिए। हाँ, आवाज साफ है, वीडियो भी साफ है? यस, वॉइस क्लियर, अच्छा।
ऑल क्लियर। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्लियर नहीं है, वीडियो ब्लर है, कोई बात नहीं, अब हो जाने दीजिए। हाँ हाँ, ठीक होएगा तो हो जाएगा। चलिए, हाँ, मेन इश्यू पे आते हैं। हम ब्लर आने दीजिए। हाँ, आवाज आवाज दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो you said to offer to Lord Krishna and then have it next day. So do we have to offer next day before having it? Offer next day before having it? Offer next day before having it? देखिए क्या था, आज भी हम लोगों ने चैतन्य चेतामृत में अभी पढ़ रहे थे। चैतन्य चेतामृत में क्या पढ़ रहे थे? ग्रुप से मैसेज गया? हरे कृष्णा। ओके, गया। ओके, ग्रुप में 2 टॉपिक है, इन टॉपिक्स पे भी बात कर सकते हैं, बिल्कुल बात कीजिए, है ना? हाँ, जो भी इशू है, जो भी टॉपिक है, जिस पे भी बात करनी है, बिल्कुल बात कीजिए, कोई संकोच मत कीजिए। और बाकी तो टॉपिक्स है ही है, उन सब पे भी बात करेंगे। ओके, तो आज भी हम लोग चैतन्य चेतामृत में क्या पढ़ रहे थे कि हम लोगों को है ना कृष्णा प्रसाद, जैसे कृष्णा को ऑफर्ड कुछ भी है, वो मिले तो फटाफट खा लेना चाहिए, है ना? जल्दी से खा लेना चाहिए। प्रॉब्लम कृष्णा प्रसाद में नहीं है, प्रॉब्लम इस बात में है कि हम कृष्णा को ऑफर करना ही नहीं चाहते। हम तो अपने जीव के लिए ऑफर करना चाहते हैं। तो हम लोगों को कभी कभी इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि हमको बस कृष्णा के लिए ऑफर करना है, और वो चीज हम नहीं खाएंगे। वो एक चीज या 2 चीज जो भी है, हम वो नहीं खाएंगे। आज नहीं खाएंगे, कल खाएंगे, आज खाएंगे नहीं, है ना? हाँ, तो ये एज अ प्रिंसिपल हम लोग प्रयास करें, है ना? ये कृष्णा को ऑफर किया है, हाँ, ये कल खाएंगे, ठीक है? जैसे एकादशी में क्या होता है, हम लोगों को एकादशी के दिन कुछ भी ऑफर करें, हम वो नहीं खा सकते, ठीक है? हम लोगों को एज अ ऑस्टेरिटी ये करना चाहिए, और ये जानते हुए कि कृष्णा प्रसाद इमीडिएटली तो खाना चाहिए, तो सिद्धांत है, परंतु हमारी जीभ है ना बहुत लालची हो रही है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए हम निश्चित रूप से ये कृष्णा को ही खिलाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। कृष्णा प्रसाद का बहुत सम्मान है, परंतु हम जीभ के लालची ना हो जाए, बस इसलिए, ठीक है? तो ये बस एक एक्सरसाइज है जो हम लोगों को करना चाहिए, ताकि हम लोग लालची ना बने। गुरु जी, ओके, कुछ आत्माएं जिंदगी में, कृपया करके जीवन लिख दीजिए, कुछ आत्माएं जीवन में मनुष्य के सच जानना चाहती है, या जन्म मृत्यु से थक गई होती हैं, तब कृष्णा उन्हें गुरु प्रदान करते हैं। ओके, हाँ, बहुत रेयरली कोई जीवन का सच जानना चाहता है या जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहता है, बस उसे ही गुरु प्रदान किए जाते हैं। सही बात है। जैसे हमें सब डिवोटीज को गुरु मिले। दुनिया में और भी बहुत सारी कोमल हृदय के लोग हैं। कोमल हृदय से कुछ नहीं होता, कोमल हृदय से कुछ नहीं होता। कोमल हृदय से क्या करें? कोमल हृदय से क्या करें? अभी एक बात बताइए, जो पक्षियों को खाना खिलाता है वो कोमल हृदय नहीं है? जो गरीबों को रक्षा करता है वो कोमल हृदय नहीं है? कोमल हृदय से कोई मतलब नहीं है। कोमल हृदय और कठोर हृदय, अरे गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए कठोर हृदय होते हैं, आप कोमल हृदय बता रही है। गुरु की अगर आज्ञा पालन करनी हो तो कठोरता से पालन करते हैं। अब सोच के देखिए ना, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अपने साथ रहे लोगों को पूरे विश्व में भेज दिया। उस समय तो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी नहीं हुआ करता था, है ना? टेलीफोन से बात भी नहीं होती थी, बहुत रेयरली बात होती थी, बहुत महंगा होता था, नहीं बात करते थे। और इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद एकदम मना करते थे, इतना पैसा ये इसमें क्यों खर्च कर रहे हो? अब आप सोच के देखिए, यहां पे तो गुरु अपने से, अपना शरीर का अंग, शिष्य जो होता है गुरु का ही अंग होता है, उसको निकाल करके फेंक दिया। कोमल हृदय, कठोरता और क्या होता है?
तो कोमल हृदय नहीं बोलिए। ओके, दुनिया में बहुत सारे कोमल हृदय के लोग हैं। वे भी मनुष्य जीवन का सच जानना चाहते हैं। हाँ, जिज्ञासु लोग हैं। हाँ ठीक है, जिज्ञासु है, तो मनुष्य जीवन का सत्य जानना चाहते हैं, तो प्रकट होता है। उन्हें भी कृष्णा ने गुरु प्रदान किए होंगे या कुछ और। देखिए क्या है, गुरु बहुत रेयरली प्रदान किया जाता है। गुरु ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है कि सभी को प्रदान करो, लो तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। ना 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 ना, आप वैल्यू करते हो क्या? आप वैल्यू करते हो? देखिए क्या होगा, हर बार यही होगा, गुरु प्रदान किया जाएगा, आप वैल्यू मत कीजिए, गुरु छीन लिया जाएगा। हर किसी को शुद्ध प्रदान किया जाएगा, आप शुद्ध को मत मानिए, नहीं स्वीकारिए, नहीं वैल्यू कीजिए, छीन लिया जाएगा। छीन लिया जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। फिर मत कंप्लेन कीजिए कि गुरु नहीं मिले। अभी भी वीडियो ब्लर आ रहा है, आवाज तो क्लियर है? प्लीज एक बार अपडेट दे दीजिए। ओके, तो गुरु तभी प्रदान किए जाते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें भी कोशिश करता हूं कहीं यहां से हो जाए। ओके, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, ये क्या है? हरे कृष्णा, अब क्लियर है? थोड़ा सा ब्लर, थोड़ा सा ब्लर, अब बेटर है? पहले से बेटर है? ओके ओके, तो मेरे कुछ डिवाइस में प्रॉब्लम था ये, है ना। मेरे को लग रहा था कि कहीं यहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा, बस 10-20 सेकेंड। ओके ओके, हरे कृष्णा। ओके, तो गुरु सभी को प्रदान किए जाते हैं, परंतु जो चाहता है उसको। अब बेटर है? अब बेटर है? जो भी चाहता है, चलिए, हाँ चलेगा गुरुजी, वॉइस तो क्लियर है। ओके ठीक है, तो जो भी चाहता है सही मार्ग पे चलना, उसको गुरु प्रदान कर दिए जाते हैं। ओके, आप अगर सही मार्ग पे चलना चाहते हो तो आपको गुरु प्रदान कर दिए जाते हैं। देखिए कृष्णा का निर्णय है, किसी के प्रति पक्षपाती नहीं है। जिसको चाहिए उसको प्रदान कर देंगे, परंतु जिसको चाहिए ही नहीं उसको नहीं प्रदान करेंगे। जिसको झूठ में ही जीना उसको प्रदान नहीं करेंगे। ठीक है, सभी को प्रदान किया जाता है, सभी को। भगवान हर एक आत्मा की रक्षा कर रहे हैं, हर एक आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। अब क्या है, आत्मा ही इस प्रकार का हो जाए कि हमको स्वतंत्रता चाहिए, तो जाओ स्वतंत्रता भोगो। देखिए इस जगत में किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, इस जगत में रहते हुए न्याय नहीं हो सकता, इस जगत में रहते हुए न्याय नहीं हो सकता, परंतु इस जगत में जिसके साथ भी जो कुछ हो रहा है ना, सब न्याय ही है। इस जगत में रहते हुए न्याय नहीं होता, समझ आ रहा है? यहाँ पे कोई भी व्यवस्था आप बना लीजिए, उससे न्याय नहीं होगा, परंतु आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, न्याय ही हुआ है ना। आपके साथ कुछ गलत हुआ है, वो गलत ही होना चाहिए था। आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, वो अच्छा ही होना चाहिए। भगवान किसी के प्रति अन्याय नहीं कर रहा है। हाँ, इस जगत में कभी न्याय नहीं होता, वो अलग बात है। ठीक है, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी, दो एकदम अलग बातें है ना। ओके, आई होप समझ में आया। ठीक है, कुछ और है तो प्लीज पूछिएगा। ओके नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं। ये इसकी नहीं और की कोई जिज्ञासा? तो हम लोगों का क्या होता है ना, हम लोग, हाँ मेरी है कहाँ पे? हमको तो दिखा नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा है।
नहीं, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। फिर से लिख दीजिए प्लीज। मेरी है, अभी लिखो। ये सही है। मन की बातें पढ़िए, है ना। ये नहीं आता, आता है बहुत कुछ आता है? पर एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछिएगा, ये तो थोड़ा मुश्किल है ना। अभी ये वाला लेवल नहीं है, ठीक है। अब बहुत बहुत लोगों का पहले से ही क्वेश्चन बता देता है, आपका क्वेश्चन ये, आंसर ये। ओके, चलिए, बहुत हो गया कॉमिकल। यस, किन्हीं और की कोई भी कष्ट है, भक्ति करने में कोई भी कष्ट आ रहा है? अब वीडियो भी क्लियर हो गया आपका, अच्छा है, अच्छा। उसको भी थोड़ा हंसी मजाक चाहिए होगा, है ना। सीरियस हो गया होगा, ज्यादा सीरियस। ज्यादा सीरियस हो गया होगा भाई। आज संडे का दिन था ना, थोड़ा हैवी हो गया होगा, ट्रैफिक ज्यादा था। ओके। हाँ गुरुजी, जो लोग विरोध करते हैं, विरोध, ओके, किस चीज का विरोध करते हैं और दूर भागते हैं, तो उनको गुरु क्यों मिलते हैं? देखिए क्या होता है ना, गुरु प्राप्त होने के बाद भी विरोध कर रहे हैं। देखिए ये कैसा है, ये प्लीज बुरा मत मानिए, ये मूर्खता है। और ऐसे स्थिति में गुरु छूट भी जाते हैं। प्लीज समझिए, मालूम है हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति ऐसी है जैसे कि तूफान चल रहा हो, बहुत जोर का स्टॉर्म है। अब यहां पे कोई आश्रय मिल गया, कोई रास्ता मिल गया, किसी तरीके से बच जा रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। अब कोई बोले कि हम आपकी बात के अनुसार चलेंगे, अभी थोड़ा सा तूफान को चलने दीजिए। अरे तूफान अगर आपको ले गया, कहां ले गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहां चले जाएंगे। तो हाँ, इन लोगों की स्थिति जो गुरु की बातों को अस्वीकार कर देते हैं, गुरु के आज्ञा अनुसार नहीं चलते हैं, वो उनकी स्थिति बड़ी दयनीय होती है। परंतु हमको गुरु तब तक नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए जब तक हमको पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है कि गुरु हमारे परम हितैषी, तब तक नहीं स्वीकारना चाहिए, ठीक है। एक बार गुरु समझ आने के बाद अगर कोई समर्पण नहीं करता है तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होता, क्योंकि वो अपने ही कष्टों को निमंत्रित कर रहा है। कष्ट है ही नहीं, इनवाइट कर रहे, आओ आओ, मुझे कष्ट चाहिए। एक बार पता चलिए ना, कृष्णा की बात बोलते हैं, अपने गुरु की बात बोलते हैं, कंफर्म हो गया, गारंटी है, अश्योर्ड है आप, पूरा विश्वास है ना इस बात में। कृष्णा और गुरु की बात बोलते हैं, सर झुकाइए, अभी समर्पण कीजिए, अभी इसी पल कीजिए। अगला पल अगर नहीं जिए तो फिर क्या होगा, है ना। तो ये है, आप बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं, दुर्भाग्य है बड़ा कि अगर पता चल जाए तो समर्पण ना करें, और नहीं पता चले तो समर्पण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दूर भागते हैं, उनको उनको गुरु क्यों मिल जाते हैं? पहले अच्छे कर्म किए थे उसलिए मिल जाते हैं। अब अगर वो गुरु को छोड़ेंगे तो आगे उनका स्थिति दयनीय रहेगा। क्योंकि देखिए क्या है, हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया कि हमें भक्ति मिले, हमने तो नहीं किया। अब कृष्णा ने हम पे फिर भी कृपा की है। अब कृष्णा ने तो कृपा की है, हम बोले हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो मतलब अगले जन्म, उसके अगले जन्म, उसके अगले जन्म, उसके हजारों लाखों जन्म में हमको गुरु क्यों मिलने चाहिए? अब आप बताइए, आपने तो गुरु मना किया ना। और जब गुरु नहीं मिलेंगे तो कृष्णा कहां से मिलेंगे? तो ठीक है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब समझ में आ जाए गुरु प्रमाणिक है, कृष्णा और अपने गुरु की वाणी बोल रहा है, हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, हमको सर झुका करके समर्पण कर देना चाहिए। कोई और कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी और नहीं, है ना। हाँ, आध्यात्मिक विषय में हम क्या क्या चीज देख सकते हैं कि क्या वो कृष्णा की वाणी बोल रहा है, अपने गुरु की वाणी बोल रहा है, कंफर्म्ड है।
कंफर्म्ड है ये चेक एकदम। और हमको ये भी अनुभव होना चाहिए कि वो हमारे सबसे बड़े हितैषी है, ये भी चेक कीजिए। देखिए वो कृष्णा की वाणी बोल रहे हैं, गुरु की वाणी तो बोल रहे हैं, पर हम कृष्णा की वाणी और गुरु की वाणी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हमको कहां से समर्पण करेंगे? है ना? तब अगर आप कृष्णा और गुरु की वाणी को स्वीकारने के लिए तैयार, उनके गुरु की वाणी को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, तो समय ले लीजिए, समय ले लीजिए, पर समर्पण जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा। क्यों? अगर आपको समझ में आ गया कि ये प्रामाणिक है, तो प्रामाणिक लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है। और अगर समर्पण नहीं किया और जीवन समाप्त हो गया, बस फिर बर्बाद हो गया। न सिर्फ ये मानव जीवन का लक्ष्य बर्बाद हुआ, पता नहीं कितने जन्मों के लिए हम भटक गए। और उसके बाद कोई प्रामाणिक मिलेगा? कुछ पता नहीं। किसी को मानव जीवन मिल गया है तो सभी को गुरु प्राप्त हो जा रहे हैं। सब कोई गुरु को स्वीकारने के लिए तैयार है और सब कोई गुरु की बात पालन करता है, सब कोई को प्रामाणिक गुरु मिल जाता है। मानव जीवन मिल गया तो प्रामाणिक गुरु मिल गया, ऐसा तो नहीं होता। हम लोग देखते हैं कितना सारा अप्रामाणिक गुरु, हम लोग देखते हैं कितना सारा भगवान की बातों का यूज करके, मिसयूज करके, मिस इंटरप्रेट कर, मिस रिप्रेजेंट करके, मतलब बात का कुछ और रख करके प्रचार करता है। तो ये बड़ा मुश्किल है कि अगर मानव जीवन में मिल गया तो प्रामाणिक गुरु मिलेगा। ठीक है, ओके। गुरु जी, कुछ लोग भगवान की बात नहीं मानते, भगवान को भी नहीं मानते, ओके, लेकिन जब गलत परिस्थिति आती है तो भगवान के पास जाते हैं, और जब सब ठीक हो जाता है तो फिर भूल जाते हैं कि जाते हैं कौन भगवान। तो क्या करना है ऐसे लोगों का, क्या करना है? आप कोई प्रश्न पूछ रही हैं कि स्टेटमेंट दे रही हैं? स्टेटमेंट दे रही हैं तो अच्छा स्टेटमेंट है, लेकिन उनको फर्स्ट प्लेस में मिलते ही क्यों है? क्योंकि उनके पिछले जन्म के कुछ कृत्य थे ना। और देखिए असलियत यही है, कृत्य किसका कितना भी हो, ये अहेतु की कृपा ही है, ये अहेतु की कृपा ही है। आप कैसा भी कृत्य रख करके ऐसा नहीं प्राप्त कर सकते कि आपको भक्ति मिल जाए, गुरु मिल जाए। आपने कोई भी ऐसा कार्य किया, मतलब सोचिए कितनी बड़ी बात है गुरु प्राप्त होना, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मिलना, कितनी बड़ी बात है। आप कितना भी अच्छा कार्य कर लीजिए, क्या कर सकती हैं बताइए मुझे, एक अच्छा कार्य करके बताइए। आध्यात्मिक नहीं, भौतिक स्तर। आध्यात्मिक तो गुरु ही बताते हैं, आध्यात्मिक तो गुरु ही बताते हैं। भौतिक स्तर का एक कार्य बताइए जिससे गुरु प्राप्त हो जाए। कोई काम नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते कि गुरु मिल जाए, किसी को नहीं मिल सकता। ये तो हेतु की कृपा है, सभी पे कृपा हो रही है। अब उसमें भी नहीं स्वीकारेंगे तो फिर तो बड़ा विपरीत बात है। ये एक्चुअली मन में क्या होता है, ये शुद्ध भक्तों की कृपा होती है कि वो हमको कृष्णा का ज्ञान बताते हैं। नहीं तो सोच के देखिए, अगर शुद्ध भक्त भौतिकवादियों के बीच में ना जाए, क्योंकि हम तो भौतिकवादी हैं ना, जब तक हम कृष्णा की बात नहीं मान रहे हम तो भौतिकवादी हैं। अगर शुद्ध भक्त कृष्णा भौतिकवादियों के बीच में नहीं जाए तो उनका जीवन कितना आसान रहेगा। कृष्णा का नाम जपते रहेंगे, कृष्णा के प्रेम में डूबे रहेंगे, कृष्णा का कार्य करते रहेंगे। अपने कृष्णा धाम जाना है तो कितना आसान है उनके लिए। तो भौतिकवादियों के बीच जाते हैं तभी तो संघर्ष होता है? सही बात है ना? तो गुरु तो संघर्ष स्वीकार करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं। लाओ दो, हमको स्ट्रगल दो। है? कोई नहीं करता ऐसा, गुरु करता है। तो ठीक है, वो तो हेतु की कृपा कर रहे हैं, किसी पे ये कृपा होनी नहीं चाहिए आइडियली, पर करते हैं। ठीक है, ओके, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? पूछिए पूछिए पूछिए, संकोच मत कीजिए। गुरुजी, लोग बोलते हैं पशु हम इंसानों, इंसान मत बोलिए, व्यक्ति बोलिए, व्यक्ति। गुरुजी, लोग बोलते हैं पशु हम व्यक्तियों के लिए भगवान ने भेजे हैं,
हम व्यक्तियों के लिए भगवान ने भेजे हैं। हाँ भेजे हैं ना, उनकी सेवा करने के लिए। उन पशुओं को भेजे हैं कि आप उनकी सेवा करें, खाएं नहीं, उनकी सेवा करके देखिए बड़ा आनंद आएगा, है ना। हम भेजे हैं, आप सेवा कीजिए ना, है? मार के खाना ही एक तरीका समझ में आता है, सेवा करना नहीं आता है, क्योंकि हमारे द्वारा ही उनको मोक्ष होता है। अच्छा, हमारे द्वारा मोक्ष हो जाता है? अरे कौन सा शास्त्र में लिखा है जी, हमको भी थोड़ा सा पढ़ाइए, है। मोक्ष की ये तो गति हमको पता ही नहीं है। मतलब फिर तो मोक्ष बड़ा, मुक्ति तो बड़ा आसान है, पशु बनिए, किसी से भी कटिए, हैं। वाह, ये मुक्ति तो बड़ा अच्छा है? आप कौन सा शास्त्र पढ़ते हैं? कहीं मदिराशाला में तो नहीं मिलता वो शास्त्र, है कि मदिरा पीने के बाद थोड़ा सा, थोड़ी देर मदिरा पीने के बाद वहां पे बैठे हैं, उसके बाद शास्त्र सारा खुल जाता है, वही वाला मोक्ष शास्त्र है? उसको मदिरा शास्त्र बोलते हैं, मोक्ष शास्त्र नहीं बोलते। कंफ्यूज हो गया और थोड़ा सा कंफ्यूजन में बोल दिया। इस वजह से हम पशु खाते हैं। हाँ, वो मदिरा वाला है। हम उन्हें ना खाएं तो उनको मृत्यु कैसे होगी? उनको मृत्यु, देखिए आपकी मृत्यु कैसे होगी? आपको कोई मार के नहीं खाएगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी ना। अरे प्रभु जी क्या कर रहा हो? हाँ, आपको आपको कोई मार के नहीं खाएगा, फिर भी आपकी मृत्यु हो जाएगी ना, उनकी भी हो जाएगी। चिंता मत कीजिए, है। भगवान का नियम बड़ा सरल है, आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा मदिरा कम पीजिए, उनको बोलिएगा ऐसा बोल रहे हैं, हाँ तो बोलने दीजिए, मदिरा का काम है, ठीक है। क्या है, शास्त्र की तो बात समझते नहीं है, अपना मन घड़ंत कुछ बता देना है, मोक्ष मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये सब मालूम है कैसे होते हैं? ये सब अपना पाप कर्म करते हैं, जैसे एक टेररिस्ट होता है ना, और टेररिस्ट भी यही बोलता है, अगर हम नहीं मारेंगे तो बाकी लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगा? हम ही तो मुक्ति दिला रहे हैं, इस दुनिया से जनसंख्या कम कैसे होगी? हम ही तो मार रहे हैं, हम दुनिया का हितैषी है। अभी ट्रम्प एंड वो क्या, पुतिन बोलेगा ना कि हम न्यूक्लियर बम फेंक रहे हैं। अभी कुछ न्यूक्लियर बम की बातें मैंने पढ़ा कि न्यूक्लियर बम के बारे में सोच रहे हैं, न्यूक्लियर बम फेंक रहे हैं ना, तो उसी से तो मुक्ति मिलेगी सभी को, उसी से तो मोक्ष मिलेगा। ये तो मानव जीवन में तो संघर्ष था, हम ही तो हित कर रहे हैं। पागलपन है प्रभु जी। ये मैंने भी सुना है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो ही ऐसे जस्टिफिकेशन देते हैं। हाँ तो बोलिए ना, पुतिन भी हित कर रहा है पूरे दुनिया का, है ना। एक काम कीजिए, आप भी न्यूक्लियर बम, आप भी एक काम कीजिए, आप भी थोड़ा यूक्रेन घूम कर गई है, थोड़ा रशिया घूम कर गई है, थोड़ा आप भी हित कीजिए। आप तो पूरा दुनिया का आपने मुक्ति प्रदान करने का आपने जो दायित्व उठाया है, उसमें देखिए कितना बड़ा काम हो रहा है? आप जो यज्ञ शुरू किए हैं उसमें बहुत बड़ी आहुति दी जा रही है। जाइए वहां पे जाइए, थोड़ा काम कीजिए। पागलपन है। होता कैसा है, जब शास्त्र की बात नहीं सुनते, कृष्णा की बात नहीं सुनते, तो मन गढ़ंत कुछ भी बना देते, कुछ भी बना देते। हमारा मन किया। और अपने पापों को छुपाना भी तो होता है, ये भी तो बड़ा काम है। पापों को छुपाना भी तो होता है, कौन छुपाएगा? जब तक ऐसे नहीं बोलेंगे, पाप कैसे छुपेंगे? अब पाप छुप जाएगा। मुक्ति, हाँ मुक्ति सुनने में बड़ा अच्छा लगा। हाँ ओके यस, चलिए हाँ, आज का जो टॉपिक है वो भी देख ले। आज का क्या टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा? आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग गुरु के नाम पे लोगों को क्यों ठगते हैं? ठगते क्यों हैं? दूसरा टॉपिक है, इस दुनिया में किसी ने भी आपके साथ अच्छा क्यों नहीं किया?
इन दोनों विषय पे कुछ भी बात बोलना चाहते हैं, बिल्कुल चैट में लिखिए, हैंड रेस कीजिए, अनम्यूट कीजिए, ठीक है? ओके। परंतु देखिए मेरा एक तरीका है क्रॉस क्वेश्चन करने का, उसमें बुरा नहीं माना कीजिए, बुरा नहीं माना कीजिए। हम जब तक चैलेंज ना हो और चैलेंज ना करें, अरे देखिए जब तक आप अपने आप को गलत नहीं मानेंगे तब तक सही रास्ते कैसे चलेंगे? अगर कुछ गलत बोल रहे हैं, अनर्गल बात बोल रहे हैं, तो हम तो चैलेंज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप अपनी गलतियों को कब छोड़िएगा? तो अगर अनर्गल बात बोलिएगा तो ठीक है, तैयार रहिए, आपकी अनर्गल गंदगी निकलेगी। अच्छाई के लिए हम चैलेंज नहीं करते, ठीक? कोई भी आइए, ये वाला तो चैलेंज होने वाली टॉपिक है। इस दुनिया में आपके साथ किसी ने अच्छा क्यों नहीं किया? लोग आएंगे, बोलेंगे ये अच्छा किया, वो अच्छा किया। आइए आइए, बताइए किसने आपके साथ अच्छा किया? कोई भी एक व्यक्ति के बारे में बताइए, या फिर अपना नाम मत लीजिए, थर्ड पर्सन करके बताइए, अगर किसी ने ऐसा किया तो क्या अच्छा नहीं किया? देखिए सब गलत किया है। गुरुजी, मेरी एक जानकार क्लास में आई थी, उन्होंने बीजी का लास्ट सेशन कुछ दिन ज्वाइन किया और फिर एसबी में भी आना शुरू किया था, फिर उन्होंने अचानक आना छोड़ दिया। मैंने उनको बहुत समझाया कि क्लास सुनिए, क्योंकि इससे शुद्ध कुछ नहीं है, कृष्णा को इतना आसानी से मत छोड़िए। उन्होंने फेस पे तो हाँ बोल दिया, लेकिन क्लास में नहीं आई और उनको 10 दिन बाद ही उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या यह प्रारब्ध था? नहीं, मैं बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या इसका कुछ लिंक है उनका क्लास को ऐसे छोड़ के चले जाने से? उनको 1.5 मंथ लग गए रिकवर करने में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए होता कैसा है, होता ये है, ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं आने से अहित हो जाता है, उल्टा होता है। क्लास आने से अहित रुक जाता है, ये होता है, ये निश्चित रूप से होता है। आपके सर पे बड़े से बड़ा खतरा होगा, आप गुरु के शरणागत हो जाइए, समाप्त। आएगा भी तो ऐसा लगेगा जैसे चींटी छू करके गई हो, फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा होता है आप लोगों के जीवन में भी जब अहित हुआ होगा ना। इनफैक्ट ज्ञानेश्वरी माता जी तो प्रूफ है, इस बात की प्रूफ है। उनके जीवन में कुछ ऐसा हो गया कि 1 महीने तक ठीक नहीं होगा, हैं? क्लास में दृढ़ता, और उसके बाद हुआ क्या, 1 दिन में ठीक हो गया। कभी सुना है डॉक्टर ने 1 महीने की दवाई दी है, 1 दिन में ठीक हो गया? संभव है? तो क्या होता है, यहां पे दृढ़ता रखिएगा। ये तो प्रूफ है ना, ये तो हुआ है, हम लोगों के सामने देखा हुआ है। तो डॉक्टर क्या मूर्ख है, 1 महीने का दवाई लिख के दिया? तो क्या है कि आप कृष्णा की बातें सुनिएगा और गुरु के प्रति समर्पित रहिएगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट तब होगा जब गुरु के प्रति समर्पित रहिए। परंतु फिर भी नहीं, फिर भी कृष्णा की बातें सुनिएगा ना, तो अनर्थ आने वाला होगा ना, तो रुक जाएगा। फिर उन्होंने ज्योतिष के चक्कर काटते रहिए, काटिए, ज्योतिष कीजिए, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी सब कर लीजिए, सब फेल होगा। एज यूजुअल ज्योतिष ने पैसे लिए, पूजा करवा दी, कोई दोष बता करके, बहुत अच्छा, सब दोष निकलेगा, सब दोष निकलेगा। कृष्णा की बातें नहीं सुने ना तो सारा दोष निकलेगा। कृष्णा की बातें सुनिए, याद है ना यशोदा मैया जब कृष्णा को छोड़ करके दूध को संभालने चले जाए, मटके फूट ही जाते हैं, है ना? मटके फूट ही जाते हैं। आप तो थोड़ा सा दूध संभालोगी, हैं? कितना सारा मटका फूट गया, हैं? तो ये होता है, कृष्णा करके बता रहे हैं। कृष्णा को छोड़ के मत जाइए, कृष्णा की बातों को छोड़ दो। अब मेरा देखिए बस एक ही बात है,
मैं ये भी चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, उनको यहां पे शुद्धता अनुभव हुई होगी और वो छोड़ के गई होगी, तभी उनको अधिक कष्ट होगा। इट्स लाइक आप समझिए, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसको कुछ चाहिए, ठीक है, अगर माँ बाप के पास नहीं हो, माँ पिता के पास साधन नहीं हो, तो बच्चा मान जाता है, ठीक है, बच्चा फिर भी शोर करता है, मान जाता है। परंतु माँ बाप दे सकते हैं, उसके बाद बच्चा नहीं मानता, उसके बाद बच्चा नहीं मानता, हमको चाहिए, है ना। अगर रास्ता नहीं खुल रहा है, आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आपकी मदद कर देंगे, परंतु रास्ता प्रकट है, अब आप नहीं चलिएगा। अहित कौन किया, बुरा कौन किया? कृष्णा। कृष्णा तो अभी भी आपको जगा रहे, अभी भी जगा रहे। अब नहीं सुनना तो मत। शी वॉज वेरी इंप्रेस्ड एंड हैप्पी विथ क्लासेस, ठीक है, वही हो, ठीक है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अक्सर बोलता हूं, मेरी बात नहीं सुनिएगा तो अहित होगा, तो लोग सोचते हैं कि मैं बुरा कर दूंगा। बुरा करने वाला मैं नहीं हूं, बुरा तो आप कीजिएगा, बुरा आप कीजिएगा, भगवान को छोड़ करके जाइएगा तो निश्चित रूप से अहित होगा। बुरा मैं नहीं करूंगा, बुरा आप कीजिएगा। हम करते ही, सबको ही करते हैं। अब क्या है, बहुत बार लोगों को दिखाई नहीं देता, अगर सूक्ष्म रूप से देखेंगे ना तो हर बार होगा, हर बार आप क्लासेस को छोड़ करके गए होंगे, हर बार आपके साथ बुरा हुआ होगा, क्योंकि कृष्णा मानते ही नहीं है ना, कृष्णा ऐसे ही है, कृष्णा ऐसे ही है। कृष्णा ये नहीं बोलते कि हमको सुबह शाम थोड़ा थोड़ा अर्पित कर दो, कृष्णा वो उससे मानते ही नहीं है, कृष्णा बोलते हैं हमको सब कुछ अर्पित कर। कृष्णा को थोड़ा से संतुष्टि नहीं होता, हम थोड़ा सा कृष्णा के लिए कर दे ना, कृष्णा बोलते सदैव मेरा चिंतन करो। अब सोच सकते हैं कोई और कोई बोलता है क्या? कृष्णा को थोड़ा में बर्दाश्त ही नहीं है, संतोष नहीं है, उनको पूरा चाहिए, सब चाहिए। प्रेम करते हैं, जो हमसे प्रेम करता है ना, वो हमसे पल भर भी दूर नहीं रहना चाहता, है ना। और सच में हम लोगों के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान, पल भर भी दूर नहीं रहते हैं, हर पल बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, पल भर भी दूर नहीं रहते। अब आप दूर जाना चाहिएगा तो कृष्णा खींच कर लाएंगे। अब कृष्णा आपसे और कैसे संवाद करें, आप तो सुन नहीं रहो, आप तो सुन नहीं रहो। प्रेम अनुभव करा दिया, शुद्धता अनुभव करा दी, सही मार्ग अनुभव करा दिया, अब सुन नहीं रहे। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? अब बोल रहे अहित हो जाता है, तो हम तो साफ साफ बोलते हैं प्रेम का मार्ग और दर्द का मार्ग होता है। अब प्रेम के मार्ग से स्वीकार्य नहीं। मैंने क्यों बोला था कि अवश्य उनको है ना पॉजिटिव फील हुआ होगा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ होगा, शुद्धता अनुभव हुई होगी। क्यों? प्रेम का मार्ग दिखा दिया होगा, कृष्णा ने प्रेम का मार्ग दिखा दिया होगा, हाँ ये है प्रेम का मार्ग। अब नहीं चलिएगा तब दर्द का मार्ग देंगे। जिसको प्रेम, क्या बोला था, गुरु ऐसे ही नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए, परंतु समझ में आ गया ना गुरु है, अब नहीं स्वीकारोगे ना, अब दर्द का मार्ग लो, अब दर्द का मार्ग। तो प्रेम के मार्ग से स्वीकार कर लीजिए ना। कृष्णा क्या व्यवस्था बनाएंगे वो कृष्णा के ऊपर है, वो आप नहीं डिसाइड कर सकते। हमने तो कभी नहीं सोचा था हम प्रचार भी करेंगे, कभी नहीं सोचा था। जब मैं क्लास लेना स्टार्ट किया था ना, तो शायद मैंने एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तो लेक्चर सुने थे, उसके अलावा मेरे को नहीं लगता मैंने 2-4 लेक्चर भी सुने होंगे। और आज भी कुछ ऐसे ही है, ठीक है सुन लेते हैं, बस ऐसे ही सुनते हैं, जैसे कुछ भगवान की बातें सुनने के लिए नहीं सुनते। तो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की तो बातें सुनते हैं, बाकी कौन कैसे। तो
हमने तो नहीं सोचा था क्लास लेंगे, अब भगवान व्यवस्था बना रहे हैं कि नहीं तुम लोगे तो ठीक है लेंगे। हम तो साफ साफ बोलते हैं, हमको भगवान जैसा नचाना चाहेंगे हम नाचने के लिए तैयार हैं। आप भी बोलिए ना, बोलिए ना, भगवान जैसा नचाएंगे वैसा नाचेंगे। और एक्चुअली में आप बोलो चाहे ना बोलो, हो तो यही रहा है। कोई बोल दे कि नहीं हम नहीं नाचेंगे, भगवान के कहे पे नहीं नाचेंगे, तो मूर्ख है ना आप। हर पल हर चीज जैसा हो रहा है भगवान प्रदान कर रहे हैं, वैसे ही आप देख रहे हो, है ना। तो ये अनुभव करना छोड़ दीजिए कि भगवान कुछ करेंगे तो हम उसको नहीं स्वीकारेंगे। उल्टा होना चाहिए, भगवान जो करे हमको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। जो भगवान कहें हम स्वीकार कर लें, जो भगवान चाहे वही करेंगे। इसीलिए बोलता करेंगे वही जो कृष्ण की ओर से। ठीक है, तो भगवान को जो अच्छा लगे वो कर लीजिए, अपने को जो अच्छा लगे वो मत कीजिए। ठीक है, यस। तो अब क्या करें? कोई दोष नहीं है, हमसे बात करा दीजिएगा, उनको कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। बस एक ही दोष है, भगवान के प्रेम को अस्वीकार कर दिया, बस यही दोष है, और कोई दोष नहीं। ठीक है, उसी प्रेम को स्वीकार कर लीजिए। हम इस जगत में भी उसी कारण है, यहाँ पे जो इस जगत में आए हैं ना, इस जगत में सड़ रहे हैं, वो भी उसी कारण सड़ रहे हैं। भगवान के प्रेम को अस्वीकार कर दिया था, अभी भी वही कष्ट है। एक बार प्लीज नोट कर लीजिए, एक बार जिसने भी भगवान के प्रेम को थोड़ा भी शुद्धता से चखाओ, थोड़ा भी, अब अगर वो शुद्धतम मार्ग को नहीं स्वीकारेगा तो हमेशा पीड़ा में रहेगा, और उसके पीड़ा में रहने का कारण मात्र यही है कि शुद्धतम मार्ग को नहीं स्वीकार रहा, और कोई पीड़ा है ही नहीं उसको। किसी ने भी एक बार कृष्ण का प्रेम चखा है, हल्का सा, आंशिक, अब उसका पीड़ा एक ही है। अब वो बोल दे कि मेरा बॉस मेरे को तंग कर रहा है, पत्नी तंग कर रही है, पिता में ये हो रहा है, भाई ये हो रहा है, परिवार में ये हो गया, दुनिया में ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बोलते रहे। वो सब माया देवी का नशा है। कष्ट बस एक ही है, प्रॉब्लम बस एक ही बचा है, आपने कृष्ण के प्रेम को अस्वीकार किया है, उसके कारण पीड़ा है। बताया ना, कृष्ण के प्रेम को स्वीकार, ये सारा जो भी प्रॉब्लम है सब विपत्ति होता है, सब रुक जाता है। हम लोगों ने लाइव देखा हुआ है, विपत्ति रुक गया। कृष्ण के प्रेम को स्वीकारते रहिए। अब नहीं स्वीकारना है, जाइए स्ट्रगल कीजिए। स्ट्रगल कीजिए, अब फिर बोलिएगा कि मेरे पति ने ऐसा कर दिया, भाई ने ऐसा कर दिया, चाचा ने ऐसा हो गया है, दुनिया ऐसी है, देश ऐसा है, समाज ऐसा है, रिश्तेदार ऐसे हैं, उसने ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बोलते रहिएगा। ये माया देवी का प्रभाव है, और कुछ नहीं। माया देवी का प्रभाव, क्योंकि आप इस जगत को एक कर्ता समझ बैठना चाहते हैं। कर्ता कृष्ण है, वो भूल गए। कर्ता कृष्ण है, सभी का कर्ता कौन है? सब कुछ हो रहा है उसका कारण कौन है? ये भूल गए। वही कर्ता का ही बात मान लीजिएगा तो फिर कोई कष्ट नहीं रहेगा। यही कष्ट का कारण, क्या करें? ये बहुत हार्श ट्रुथ है, ऐसा होता है। कृपया करके भगवान की बातों को सुन लीजिए, नहीं तो संघर्ष समाप्त नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और जिसको ये आकर्षण अनुभव नहीं हुआ, भगवान के प्रति आकर्षण और शुद्धता अनुभव नहीं हुई है, तो हाँ, वो तो समर्पण नहीं कर सकता, वो तो समर्पण नहीं कर सकता। ठीक, तो वो तो अपना दूसरा लेवल का स्ट्रगल है। उसका लेवल का स्ट्रगल ये है कि वो किसी को शुद्धता अनुभव नहीं हो रही होगी ना, तो उसका कारण ये है कि अपने अशुद्ध व्यवहार में, विचार में, कार्यक्रम में कुछ ना कुछ अशुद्ध कार्य कर रहा है। अशुद्धता के साथ शुद्धता नहीं आती है।
उसीलिए नहीं आ रही है। अब सपोज कीजिए हम यहां से 100 यूनिट पॉजिटिविटी का डाल रहे हैं, है ना, हम तेल भर रहे हैं। या फिर एक काम करते हैं, टंकी है ना, टंकी जानते ही है, सबको एक्सपेरिमेंट सबको देखा ही होगा। हम टंकी में ऊपर से पानी डाल रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, नीचे से छेद बहुत बड़ा है, पानी नीचे जाते जा रहा है, नीचे जाते जाते नीचे नीचे किस लिए जा रहा है, क्योंकि छेद बहुत बड़ा है, और जो छेद है वो बहुत बड़ा है। हम ऊपर से पानी डाल रहे हैं, हम ऊपर से कृष्णा का प्रेम डाल रहे हैं, आपका नेगेटिविटी बहुत बड़ा है, उसलिए आप श्रवण नहीं कर पाते, उसलिए आप स्वीकार नहीं कर पाते। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। एंड हु डज नॉट अटेंड और हियर भगवत गीता, आर दे सेफ देन, और पीपल ऑफ अदर रिलीजन, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म एंड मुस्लिम, पारसियन, व्हाट अबाउट देम? देखिए वो लोग कैसे हैं, वो लोग अलग लेवल का संघर्ष है। साइकिल समझ में आता है? साइकिल अलग अलग लूप है, एक अलग सर्कल है, दूसरा अलग सर्कल है, तीसरा अलग सर्कल है, चौथा अलग सर्कल है, अलग अलग ही अलग स्ट्रगल है, सबका अलग अलग स्ट्रगल है। अरे आपका स्ट्रगल तो इस जन्म का है, अगर कोई भगवान की बातें, कृष्णा की बातें सुन लिया तो उसका स्ट्रगल तो इस जन्म का है, जन्म जन्मांतर के संघर्षों से मुक्ति हो रहा है। और ये लोग क्या है, अगले जन्म में ये तथाकथित जो अलग अलग पंथों को पालन कर रहा हूं, शुद्धता से पालन नहीं कर रहे हैं, अगले जन्म में चींटी, बिल्ली, छिपकली, चूहा बनेंगे, उसका कष्ट ठीक है? वो कष्ट ठीक है? चलेगा? वो चलेगा? वो सही है? बाकी जो दूसरे पंथों का पालन कर रहे हैं, शुद्धता तो है नहीं, प्रेम तो है ही नहीं। हम तो बोल रहे हैं मुक्ति भी मिल जाएगा तो फिर से आइएगा, भक्ति तो है नहीं, प्रेम तो है नहीं, कृष्णा धाम तो गया नहीं, मुक्ति मिल गया तो फिर से आना पड़ जाएगा। ठीक है, शुरू में नहीं आइएगा, बाद में आना पड़ जाएगा। तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गिलहरी, छिपकली सब बनेंगे, सब ठीक लगेगा? ये लोग भी किसी तरीके से, ऐसी भक्ति वेदांत तो स्वामी श्रील प्रभुपाद यही बात बोलते थे ना, या भगवान का आप जो भी आज 5 PM वाली क्लास में बता रहे, भगवान का आप जो भी नाम जानते हैं वो नाम जप लीजिए। अब कैसा है, आप भगवान का नाम जपना ही नहीं चाहते, भगवान से प्रेम जागृत करना ही नहीं चाहते। बाकी किसी पंथ में भगवान से प्रेम जागृत करने के बारे में है? वहां पे प्रेम का मतलब इंद्रिय तृप्ति है। क्या इंद्रिय तृप्त होती है? हम लोगों ने तो यहां पे भगवान के लिए कार्य करके प्रेम अनुभव किया हुआ है, हम तो प्रैक्टिकली देखे हुए हैं कि भगवान के लिए कार्य करते हैं, प्रेम अनुभव होता है। हम लोगों ने बच्चा वाला एग्जाम्पल देखा है कि माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है तो क्या होता है, सेवा करती है, प्रेम अनुभव होता है। जब सेवा ज्यादा करती है तो प्रेम अनुभव ज्यादा होता है। और जो माँ, सही बातें नहीं है प्लीज सबको बताइए, जो माँ अपने बच्चे की सेवा नहीं की हो उसको प्रेम अनुभव नहीं होता बच्चे से। सही बातें नहीं है, जितना कम सेवा की होगी उतना कम प्रेम अनुभव होगा। यस नो? हम तो प्रैक्टिकली देख रहे हैं जी, हम तो प्रैक्टिकली यहां पे देख रहे हैं, कोई थ्योरेटिकल बात थोड़ी ना है। हम तो देख रहे हैं कृष्णा की जितनी सेवा करते हैं कृष्णा से प्रेम जागृत होता है, इस भौतिक जगत में भी बच्चे की जितनी सेवा करते हैं बहुत बच्चे के लिए प्रेम जागृत होता है। हम तो ये लाइव देख रहे हैं, तो यहां पे तो प्रेम जागृत हो रहा है और ये दिख भी रहा है, वहां पे तो प्रेम जागृत करने का कोई तरीका ही नहीं है, तो प्रेम जागृत तो होगा नहीं। प्रेम जागृत नहीं होगा तो कृष्णा के धाम, भगवान के धाम तो होंगे नहीं। अब भगवान के धाम नहीं रहिएगा तो जहां पे भी रहिएगा तो अंतिम में तो चूहा, बिल्ली, छिपकली, गिरगिट बनने के लिए तैयार रहिए। अगर आपको उसको पीड़ा नहीं दिखाई देती है, उसमें भी आनंद दिखाई देता है तो ठीक है, बनिए, फिर तो अच्छा है, फिर तो सब कोई चूहा, बिल्ली, गिरगिट, छिपकली सब बन जाए, है ना। दूसरा पंथ में जाना है तो हाँ ये तरीका है, ये तरीका है। यहाँ पे तो क्या है,
कृष्णा हमको सारे गंदगियों से निकालना है। अभी कृष्णा बोलता है सदैव मेरा चिंतन करो, तो क्या वो चाहते हैं कि उनका चिंतन करेंगे तो उनका एक नंबर बढ़ जाएगा? उनका भी मान लिया जाए 51 करोड़ 81 लाख, हाँ 91,521 लोग है। आप एक और चिंतन करने लग जाइएगा तो 522 हो जाएगा, है ना? कृष्ण अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, ये कारण है? नहीं, कृष्णा, मैं यही बता रहा था, जब तक हम ये नहीं स्वीकारेंगे कृष्णा हमारे परम हितैषी है, तब तक तो भक्ति हो ही नहीं सकती। कृष्णा हमारा हित चाहते हैं। क्या हित है इसमें? कि जब तक हम कृष्णा का चिंतन नहीं करेंगे हम विकारों से मुक्त हो ही नहीं सकते, हम गंदगियों से मुक्त हो ही नहीं सकते, हम प्रेम में स्थित हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। जो प्रेम हम आकांक्षी हैं, जो प्रेम हमको चाहिए, वो तो कृष्णा के ही प्रति कार्य करके होगा, प्रेमा भक्ति। तो भक्ति करेंगे तभी, और वो कैसा है? वो सेवा है। तो सेवा करेंगे वही भक्ति है, और उसी से प्रेम जागृत होगा, है? इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं उसका रिफ्लेक्शन, शुद्ध रूप से नहीं परंतु आंशिक रूप से होता है। ठीक है, तो बाकी जगत में तो, बाकी जगह तो कहीं पे भी शुद्धता का कुछ है ही नहीं। शुद्धता है, मैटर करता है? तो ये है, ठीक है। तो कृष्ण आकर्षित करते हैं, कृष्ण हमको अपनी तरफ बुलाते हैं, अपनी बातों का पालन करने बोलते हैं, तो उसमें कृष्णा का हित नहीं है, उसमें हमारा हित है। एक पिता कभी भी प्रसन्न हो जाता है बच्चे को प्रसन्न देख करके, और एक पिता दुखी हो जाता है बच्चे को दुखी देख करके। तो कृष्णा का हित है तो बस इतना ही है कि हम खुश हो रहे हैं तो हमको देख करके खुश है, और कृष्णा का अहित है तो बस इतना ही है कि हम दुखी हो रहे हैं तो बच्चा दुखी हो रहा है, तो इसमें पिता दुखी हो रहा है। तो कृष्णा का हित तो बस इतना ही है। और अब आप बताइए, अब आप बताइए, ऐसी अवस्था में जब एक पिता को पता चल जाए, एक पिता को पता चल जाए कि मेरे से दूर रह करके ये दुखी हो रहा है, तो पिता को खींच करके उसको अपने पास ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए? यस नो? है? वही करते हैं, वही करते हैं कृष्णा। आप कृष्णा की बात नहीं मानोगे तो बुरा होगा आपका, इसीलिए होता है क्योंकि खींच रहे हैं आपको। आप बोले नहीं नहीं नहीं, 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 फिर कृष्णा बुरा करते हैं। और वो भी एक्चुअली में कृष्णा बुरा नहीं करता, आप स्वयं अपना बुरा कराते हैं। प्रेम का मार्ग छोड़िएगा, दर्द दे देते हैं, और दर्द भी है ना वो बहुत कम दर्द देते हैं। अभी ये हो गया वो हो गया तो चेता रहे हैं, जागो 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 जागो, नहीं जागना है फिर चूहा बन जाना। यहां पे एक बार ये झेल करके तो कितना दर्द हो रहा है, एक बार थोड़ा सा अहित हो जा रहा है तो कितना दर्द हो रहा है। चूहा बन करके तो हर दिन वही होगा। चूहा, गिलहरी, गिरगिट, कोई भी पशु पक्षी बन के पैर कट जाएगा, हाथ कट जाएगा तो बैंडेज लगाइएगा, है? बैंडेज लगेगा। भूख लगेगा तो खाना आ जाएगा, चीखिएगा तो कोई बचाने आ जाएगा, क्या होगा? कहीं अकेले फंस जाइएगा तो क्या कीजिएगा, है? अभी एक बार थोड़ा सा असुविधा हो जा रहा है तो हमको इतना दर्द हो रहा है। वो सब पशु जीवन मिल गया फिर तो हर दिन अहित होगा, हर दिन अहित होगा, हर पल अहित होगा। कृष्णा तो बार बार बचा रहे हैं, वो जो दर्द भी दे रहे हैं वो भी आनंद है, हमको बचा रहे हैं। कुंती महारानी बोलती थी कि मुझे दर्द दो, कृष्णा को बोलती थी मुझे दर्द दो, दर्द देते हो तो मैं आपका चिंतन कर पाती हूं। तो एक्चुअली में दर्द उस तरीके से अच्छा है जब कृष्णा का चिंतन कर रहा है, परंतु कृष्णा का चिंतन नहीं कर रहे हैं, इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता। तो कृष्णा का चिंतन कर लीजिए,
कृष्णा की बातों का पालन कर लीजिए, कृष्णा जैसा कहते हैं वैसा कर लीजिए, नहीं तो बड़ा अहित हो जाएगा, बड़ा बुरा हो जाएगा, है ना। और बुरा कोई और नहीं करेगा। ये मत सोचिएगा कृष्णा बुरा करते हैं, बुरा कृष्णा भी नहीं करेंगे, बुरा आप करेंगे। हमने पता नहीं जन्म जन्मांतर से कितना बुरा किया हुआ है, आज भी बुरा करने पे ही है ना। ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हैं हम कृष्णा और ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद के वकील है, ऐसे ही नहीं बोलते हैं वकील। चलिए हाँ ठीक है, हम अच्छे से वकालत नहीं करते होंगे, हम ये मान लेते हैं, पर हैं तो हम उन्हीं के वकील हैं। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। पर यहाँ साउथ में कहते हैं कि छिपकली लक्ष्मी स्वरूप। अरे और कुछ भी बोल लेने दीजिए उनको, और कुछ भी बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए और बोलिए। हाँ ये भी बात सही है, और बोलिए। हाँ ये भी अच्छा बोले, और भी सब कुछ अच्छा बोले, और कुछ ओके ठीक है। ठीक है, अब मार्गदर्शन करने वाली तो बात ही नहीं है, मार्गदर्शन करने वाली बात ही नहीं हो तो और बोलिए वाले स्टेटस में था। क्योंकि अगर मुझे घर में दिखती है तो मैं नाम जप में ध्यान नहीं कर पाती। नहीं, ये भी स्थिति नहीं होना चाहिए कि नाम जप ही नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं। देखिए वो भी एक जीव है, कोशिश कीजिए भगा देने का, कोशिश कीजिए। नहीं भागती है फिर ठीक है। हाँ इनफैक्ट मालूम है क्या, असलियत तो ये है कि अगर छिपकली हमारे घर में आ जाए ना तो खिलाना पिलाना हमारा दायित्व बनता है। छिपकली की रक्षा करना हमारा दायित्व। हाँ हाँ हाँ, कोई भी जीव आ जाए, चींटी आ गया, कॉकरोच आ गया, मारना तो बहुत दूर की बात है, हमको उसको खिलाना पिलाना भी पड़ता है। इसीलिए क्या करते हैं, साफ सफाई रखते हैं, गलती से भी ना आ जाए। बड़ा मुश्किल होता है, परंतु हाँ अपना असमर्थता जानते हुए आप भगा दीजिए, बोलिए कि हमसे आपकी सेवा नहीं हो पाएगी, अपनी कर लो, ठीक है, हमसे आपकी सेवा नहीं हो पाएगी, ये हमारी हमारी गलती है, ठीक है। ओके, प्रिंसिपल क्या है कि घर में कोई भी जीव जंतु रहे तो ये गृहस्थ का कार्य है कि जीव जंतु की भरण पोषण, ठीक है। रूल क्या है, घर गृहस्थ के अगल बगल है, और ये चैतन्य चेतामृत में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि घर में जब प्रसाद कृष्ण को अर्पित हो जाए, भोग फिर प्रसाद, तो जब घर में कोई प्रसाद पाए तो सबसे पहले चिल्ला चिल्ला करके सबसे पूछ ले कि सबने प्रसाद पा लिया है। अगर किसी ने प्रसाद नहीं पाया है तो उसको दे, सिद्धांत तो ये है, ठीक है। अब इसका पालन नहीं कर पा रहे तो अपनी असमर्थता जानिए, ये मत बोलिए कि सिद्धांत, हम सिद्धांत कोई नहीं मानते, ठीक है। जस्ट इमेजिनिंग इट फील्स लाइक हॉरर मूवी। हाँ मैं सच बता रहा हूं, और हम लोगों को है ना ये सब, देखिए कितना भी बुरा लगे ये सब अनुभव करना चाहिए, कैसा होता है चूहा बनना, कैसा होता है। देखिए अगर हम कृष्णा की बातों का पालन नहीं कर रहे तो हमको यही डिजर्व करते हैं, हम मिले चाहे ना मिले, कृष्णा कृपा कर दे, गुरु कृपा कर दे, कुछ और हो जाए, वो सारी बातें अलग है, परंतु हमको तो यही अनुभव करना चाहिए। जब कृष्णा की बात नहीं मानेंगे तो यही सब होना चाहिए हमारे साथ, चूहा बिल्ली गिरगिट छिपकली, यही सब तो मानव जीवन नहीं। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव जीवन का लक्ष्य है कि हम भगवत प्राप्ति करें। मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, फिर आपको मानव जीवन क्यों मिलना चाहिए अगली बार, क्यों मिलना चाहिए? यू वेस्टेड इट, आपको दिया गया, आप बर्बाद कर दिया, आपको रास्ता दिखाया गया, बाकी लोगों को रास्ता नहीं दिखा, आपको रास्ता दिखा, साफ साफ बताया ना हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं पालन करना, तो फिर क्यों मिलना चाहिए? जो प्रयासरत हो उसको मिलना चाहिए, जो प्रयास कर रहा था कर रहा था कर रहा था कर रहा था असफल हो गया, ठीक है, मिल जाना चाहिए। भरत महाराज ने पूरा प्रयास किया, अंतिम में कहीं पे जाकर के असफल हो गए। भरत महाराज को हमको ऐसे भी ये नहीं देखना चाहिए कि उनका पतन हुआ था, है ना, हमको यही देखना चाहिए शुद्ध भक्त थे, इस प्रकार से उनका व्यवहार था, दिखावा किया था, हमको यही देखना चाहिए। परंतु अगर भरत महाराज जैसा स्थिति हो जाए है तो हमको बचा लेना चाहिए, हाँ हमको फिर से एक मौका मिल जाना चाहिए, परंतु ऐसे नहीं।
इतना अंधविश्वास कैसे है प्रभु जी? अरे देखिए, जब शास्त्र की बात नहीं माननी है तो कुछ भी मनगढ़ंत बना दो। शास्त्र की नहीं माननी है तो कुछ भी बना दो। किसी को छिपकली अच्छी लगती है, बना दिया। आजकल लोगों को कुत्ता बहुत अच्छा लगता है, बोले जहां पे कुत्ता रखोगे वहां पे धन आ जाएगा। हैं? सब कोई कुत्ता रखने लग जाएगा। ये सब प्रोपेगेंडा चलता है कि हमको अच्छा लगता है इसलिए हम बोल दिए। ठीक है, तो बहुत कुछ बोल दिया जाता है। ओके, दीपावली को छिपकली दिख जाए तो धन प्राप्ति होती है पूरे साल, ऐसा भी कहते हैं। हाँ, और बोलिए, और बोलिए, और बोलिए। ऐसा ही कहते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए, और बोलिए, और बोलिए, सब बोलिए। सांप आ जाए तो भी, तो प्रभु जी सांप आ जाए तो, हाँ एक्चुअली में सांप को भी खिलाना होता है। सच में बड़ा विपरीत परिस्थिति है जी, बड़ा विपरीत परिस्थिति है। परंतु देखिए, सब सब नियम के ऊपर है कि हम मानव हैं। मानव हैं तो हमको मानव जीवन का रक्षा भी करना है। ठीक है, तो अगर हमारे जीवन पे कोई अकाल आ जाए, निश्चित रूप से हम उसको उसको उससे बचने का हमारा अधिकार है। सांप आ गया, पहला नियम तो क्या है? पहला नियम यही है कि उसका भी भरण पोषण करो, उसका भी भरण पोषण करो। पहला नियम यही है। पर उससे हमारे जीवन पे अकाल आ रहा है क्या? मार डालेगा, हमको मार सकता है, हमारे जीवन को खतरा है। तो अब हमको अधिकार मिल गया कि हम उसको भगाए, मारे नहीं, मारे नहीं। अगर भगाने पे भी नहीं हो पाए तब मार सकते हैं। तो ये बड़ा बहुत ही विचित्र स्थिति है। सांप आ जाए तो सांप जो भी एरिया में आता हो, सबसे पहले आपको सांप वाले का नंबर पता कर लेना चाहिए। ठीक है, सांप पकड़ने वाले का नंबर पता कर लीजिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और देखिए, वैसे भी अगर सांप को मार दिया तो ऐसे भी नहीं मारना चाहिए, शास्त्र के अनुसार बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। परंतु वैसे भी मार दिया तो बड़ा खतरनाक होता है। अगर मैं वही करती हूँ, सांप वाला अगर आ गया ना, पकड़ करके भगा दीजिए, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। परंतु अगर सांप को मार डाला तो मालूम है क्या होगा? एक तो जीव हत्या किया, वो तो अलग ही है। हाँ, बदला लेने वाले सांप के परिवार रिश्तेदार वाले बहुत होते हैं, उनको भनक लग गया, आपको छोड़ेंगे। ठीक है, पहले तो एक सांप से लड़ रहे थे, अब सभी से लड़ लीजिएगा। ठीक है, तो सावधानी पूर्वक रखिए। और ये हमेशा प्रयास कीजिए, जहां पे भी सांप प्रोन है वहां पे आप पता कर लीजिए, सांप वाला अगर दो है, दो लोगों का नंबर रखिए, हमेशा नंबर रखिए। ठीक है, शिव जी के गंध में सांप ऐसे बोलते हैं। गांड गंध में पता नहीं क्या लिखा होगा, गंध है शिव के गण, गण है, गण। माता जी क्या लिखती है? शिव के गण है, सांप ऐसा बोलते। ठीक है, बोलने दीजिए। ओके, प्रभु जी एक मॉस्किटो है, उसने काटा तो क्या उसे भी मारना गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है। वो तो अपनी प्रवृत्ति से काम कर रहा है। वो अगर काटेगा नहीं तो वो जिंदा कैसे रहेगा? क्या इससे आपको संकट आ रहा है? अब देखिए, कोई लोग बोलेंगे हाँ आ रहा है, मलेरिया हो जाएगा। हाँ, तब आप उनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। तब भी प्रयास ये करना चाहिए, मारे नहीं। जैसे नीम के तेल का दिया होता है वो जला लें, बहुत कुछ और होता है, रेपेलेंट होता है आजकल बहुत सारा, फ्रेंडली रेपेलेंट भी आ रहा है। ठीक है, तो वो सब रेपेलेंट कोशिश करें। और एक बहुत ही क्लासिक तरीका होता है धुआं करना। धुआं से भी कहीं पे ज्यादा मच्छर होता है ना, तो धुआं करना सबसे लाभदायक होता है। धुआं कर दीजिएगा तो सब भाग जाता है। तो अगर हो जाए, और गाय के गोबर का, गाय के कंडे का धुआं करे तो वो सबसे अच्छा होता है। मालूम है क्या? बाकी धुआं तो होता है ना, बाकी धुआं प्रदूषण करता है,
मैं सच बता रहा हूँ, सुनने में अजीब सा लगता होगा, सच में अजीब सा लगता होगा, पर गाय के कंडे का जो धुआं होता है ना, वो प्रदूषण नहीं करता है, वो शुद्धि करता है, वो पूरा वातावरण शुद्ध कर देता है, वो धुआं नहीं होता है। आंख देखने से धुआं ही बोलेगा, बुद्धि यही बोलेगी, बुद्धि यही बोलेगी। परंतु अगर वो गाय के गोबर का है ना, मैं भैंस के गोबर का नहीं बोल रहा हूं, अगर वो गाय के गोबर का है ना, तो वो शुद्धि करता है, इसीलिए यज्ञ में उपयोग होता है, यज्ञ में इसीलिए उपयोग होता है। बिना वो कंडे के यज्ञ होता ही नहीं है, जानते हैं ना, बिना कंडे के यज्ञ नहीं होता है ना। गाय के गोबर का होना चाहिए, है? तो गाय के गोबर का कर दें, अगर मिल जाए तो वो तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, धुआं कर दें, भाग जाएगा और सारा घर शुद्ध भी होगा, जितना शुद्धि होता सब मिटता। ठीक है, बहुत अच्छा होता है। आई नो सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा, बट ये सत्य है। ठीक, बहुत चीजें ना, बहुत चीजें सुनने में अजीब सा लगता है। गौमूत्र से कैंसर ठीक होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। असाध्य रोग बहुत सारे होते हैं, गौमूत्र ठीक कर देता है, बहुत सारे होते हैं। तो अब ये सब क्या है, ये सब हमारी बुद्धि के समझ के परे है, ऐसा कैसे हो सकता है, होता है। गैया, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की जिज्ञासा। वैष्णव प्रणाम मंत्र नहीं किया ना, नहीं किया ना, चलिए कर लेते हैं। आवाज मेरी आ रही है, क्लियर है? ओके, चलिए पहले कर लेते हैं प्रणाम मंत्र। ओके, यस, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके। ओके, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तुलसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक और इम्पोर्टेंट बात, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक और इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों ने याद है, मैं बहुत पहले मतलब करीबन 1-1.5 महीना 2 महीना हो गया होगा, हम लोगों ने वीगन पे बहुत सारी बातें की थी। पहले क्लास में बात की थी, फिर श्रीराम स्वानी में भी आया था, है ना, आया था ना, वीगन, दूध नहीं पीने वालों के बारे में है। और साफ साफ वहां पे बाद में लिखा गया था, वीगनिज्म इज डीमनिज्म, बताया था ना,
देखिए उस समय तो बहुत सारे तथ्य मेरे सामने नहीं थे। आज कोई पूछना चाहेगा तो तथ्यों के अनुसार बताएंगे कि वीगन लोग जो हैं वो पूरे दुनिया का अहित कर रहे हैं। दूध नहीं पीने के नाम पे पूरे दुनिया का अहित कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, गाय का कभी शोषण नहीं होना चाहिए। गाय शोषण करने के लिए नहीं है, गाय तो रक्षा करने के लिए, गाय की रक्षा होनी चाहिए। पर ये जो आजकल ये सब नए नए सब थ्योरी निकाल लेते हैं ना, सब पाप कर्मी, आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं, सब पाप कर्म करते हैं। ठीक है, बहुत सारा विटामिन है, कुछ तो रिपोर्टेड है, जैसे विटामिन B12 है, वो दूध से ही आता है। कोई दूध ना ले, गाय का कोई सामान किसी भी प्रकार का ना ले, तो उसमें B12 विटामिन B12 का डिफिशियंसी हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो रिपोर्टेड नहीं है, साफ साफ नहीं दिखता है हमको। ये बता दीजिए कि किस प्रकार से गौमूत्र से कैंसर ठीक हो जाता है, हमको बता दीजिए थोड़ा, केमिकल इक्वेशन करके हमको समझाइए। हमको बताइए असाध्य रोग कैसे ठीक कर देता है, करके बताइए। और बाकी देख लीजिए तथ्य क्या है, सच में ऐसा ठीक हो जाता है, नहीं हो जाता है, तथ्य देख लीजिए, होता है ठीक, कैसे ठीक हो जाता है। गाय स्वयं में ही औषधि है, गौ माता बोलते हैं। ठीक है, मां सब ठीक कर देती है, सब ठीक कर देगी। ओके, चलिए, जाने अनजाने में, जाने सबसे छोटे बड़े गलती होते हुए हैं, गलती होते हुए ही गलती हुई ही होगी। ओके, पता नहीं प्रभु जी, पर मैंने गैंग्रीन भी ठीक होते देखा है गौमूत्र से। अब साइंस को प्रूव करके बताने दीजिए, साइंस पीछे पीछे आएगा। थोड़ा अभी डेवलप नहीं है उतना, उतना बुद्धि नहीं है, पर अगर सच में गौमूत्र है और शुद्ध है, गाय अच्छी है, तो क्या नहीं हो सकता है। गाय कौन सी बीमारी ठीक नहीं कर सकती, मालूम है क्या? आप देखिए पहले होता कैसा था, पहले होता ये था, आजकल सब मशीन बन गया, सब बन गया, सब प्लास्टिक बन गया, सब बन गया, फर्टिलाइजर बन गया। पहले होता क्या था? पहले गाय होती थी, जमीन होता था, भूमि होती थी, बस सब कुछ हो जाता। सारा खेती गाय के ही मूत्र, गाय के ही गोबर से, उसको सड़ा करके या वैसे ही डाल करके, सोइल को पोरस बना करके वैसे ही खेती होती थी, उसी से खेती होती थी। आजकल नए नए सब बन गए हैं, परंतु पहले खेती उसी से होती थी, और कभी कोई कैंसर नहीं होता था, सब कोई हष्ट पुष्ट रहते थे, खुश रहते थे। मशीन आ गया है, फर्टिलाइजर आ गया है, गाय चली गई है, तब नए नए रोग मिलते हैं। ठीक है, तो गाय रहते हुए तो कोई रोग ही नहीं है, मालूम है। एक बहुत ही अमेजिंग बात है, ये भी बियॉन्ड साइंस है, बहुत ही अमेजिंग बात है। ये बात समझ के परे है, ये कैसे हो सकता है? अगर गाय पालतू है, ठीक है, गाय आपके घर में है और आप गाय को सहला दें, आपको कोई बीमारी हो रही है, तो गाय उस प्रकार का दूध देगी जिस प्रकार का दूध पी करके आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे बछड़े को, अगर बच्चे को बीमारी होती है ना, अब आप सोचिए इसका कोरिलेशन कितना स्ट्रांग है, और क्या मतलब, क्या अमेजिंग फैक्ट है ये। जैसे कोई एक बच्चा होता है ना, माँ का बच्चा, इस जन्म में माँ, मतलब मानव माँ, मनुष्य, माँ का कोई बच्चा होता है ना, अगर बच्चे को बीमारी होती है, बच्चे को बीमारी होती है, माँ को पता चल जाता है, तो माँ का दूध उसी प्रकार का बनता है जो बच्चे के लिए औषधि जैसा होता है। अगर माँ
जितना उसको रक्षा करना है, जो भी करना है, बस दूध पी ले बच्चा। माँ अगर अच्छी है, अच्छी मतलब अच्छा खाती पीती है, अच्छा खाती पीती मतलब जिसका परहेज करना है वो कर रही है, गलत व्यवहारों में नहीं है, मात्र माँ का दूध पी करके बच्चे अपने आप ठीक हो जाता है। देखा ना, बहुत सारी बीमारी आप लोगों ने स्वयं देखा होगा, बच्चे को ये हो गया वो हो गया, बस माँ का दूध पिया सब ठीक हो गया। देखा है, माँ का दूध पीने से ही ठीक हो जाता है। देखा, बाकी लोगों ने नहीं देखा है, माँ का दूध पीने से सारा बीमारी ठीक हो जाता है। अब सोच के देखिए, ठीक वैसा ही गाय करती है। गाय को सहला दीजिए, आपको बीमारी है, वो ऐसा दूध दे देगी, आप ठीक हो जाओगे। ये तो माँ करती है, ये तो माँ करती है ना। बड़ा अमेजिंग फैक्ट है ना। और ये सत्य है। हाँ, कोई इलनेस में माँ का दूध पियो, दवा नहीं चाहिए। तो सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है ये, और गाय ऐसा करती है। तो गाय को तो जानवर मानता ही नहीं, और मानना ही नहीं चाहिए। गाय को जो जानवर मानता है वो पागल है। ठीक है, ओके, सॉरी, गैया की बात आएगी तो फिर हम तो कहीं और चले जाते हैं, है ना। गैया, ओके, जाने अनजाने में न जाने पता नहीं क्या लिखी है माता जी, छोटे बड़े गलती होते हुए भी, लेकिन जब से सब कोई कृष्णा की भक्ति करना स्टार्ट किए हैं, तो क्या कृष्णा सारे पहले गलती को माफ करेंगे? हाँ, देखिए, ये तो है, कृष्णा गलती माफ कर देंगे, परंतु आप शुद्धता से भक्ति कीजिए। आप ये बिजनेस मत कीजिए। कृष्णा बोले हैं कि समस्त पापों से मुक्ति दूंगा, आप भक्ति करो। कृष्णा ने पहले ही बोल दिया समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। आपको तो इस जन्म का आपको याद है, पिछले जन्म का याद है माता जी? पिछले जन्म में पाप कर्म नहीं किया था। अगर पाप कर्म नहीं किया था तो इस जन्म में आपके प्रारब्ध में, मतलब किसी प्रकार का, पिता, भाई, बेटा, कुछ भी, इन सब से कभी कष्ट नहीं मिला आपको? मिला है ना कष्ट? किसी से भी मिला है ना? है तो ये प्रारब्ध के ही कारण तो इस प्रकार के पिता, माँ, भाई, बेटा, ये सब कुछ भी मिला था। तो पिछले जन्म में तो पाप कर्म किया तभी तो मिला होगा। तो पिछले जन्म का पाप कर्म समाप्त हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। कृष्णा बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, हम तो सर्व पापेभ्यो। आपको कितना याद है? इस जन्म का थोड़ा सा, इतना से याद है, उसी में पागल हुए जा रहे हैं। अरे छोड़िए वो सबको, ये सबको याद नहीं करते। आप भक्ति कीजिए। सेवक स्वामी के लिए काम करता है, दाम नहीं पूछता, दाम क्या क्या मिलेगा। दाम जहां पे पूछेगा ना, वहां पे क्या होगा? वहां पे बस दाम पे फोकस होगा। और हमारे भगवान इस प्रकार के नहीं है कि आपको कुछ पूछने की आवश्यकता हो। आप मत पूछिए, आप काम कीजिए, बस सेवा कीजिए। समस्त पापों से, जितना जानते हैं, नहीं जानते, ये होता है, नहीं होता, सब खत्म, सब खत्म, सब डिलीट। सोचिए। और आपको क्या लग रहा है यही सब पाप कर्म है? पाप कर्म वो भी है जो आपने अच्छा किया है। इस जगत में कुछ अच्छा किया है किसी के लिए, वो भी पाप कर्म है, क्योंकि वो आपको आसक्ति में बांधेगा, फिर से जन्म लेने पे विवश करेगा, और फिर से जन्म लेने में विवश करेगा। अपूर्ण इंद्रियां, फिर से गलती कीजिएगा, फिर पाप कर्म में नहीं बनिएगा। आपको बस अच्छा ही खराब लग रहा है, आपको बस बुरा ही बुरा दिख रहा है। अच्छा में बुराई नहीं दिख रही। इस जगत में क्या अच्छा है? क्या अच्छा कर लिया आपने? हमको तो उल्टा बताइए, क्या अच्छा किया है? कृष्णा की भक्ति छोड़ करके क्या अच्छा किया है? क्या अच्छा किया है? सब गलत किया है, सब गलत किया है। अगर कोई कृष्णा की भक्ति ना करे तो सब गलत किया,
हर एक कार्य गलत किया। तो कृष्णा के कहे अनुसार चलिए, समस्त पापों से मुक्ति देंगे। आप सोचिए नहीं, मालूम है जब माता जी ये बात लिख रही है ना, मैं इतना अधिक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब माता जी ये सारी बातें लिख रही है ना, मेरे को साफ साफ समझ में आ रहा है कि माता जी कुछ कुछ चीजों को लेकर के है ना, हृदय में उनके तीर घुसे हुए हैं। सही बातें नहीं है, बस इतना सा बताइए, सही बातें नहीं है, आपके हृदय में चोट घुसा हुआ है, हमसे ये हो गया, हमने ये कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, घुसा हुआ है ना, है? यस नो, कुछ ना कुछ याद आ रहा है ना, है? सही बताइए, आ रहा नहीं आ रहा? माता जी झूठ नहीं, सच सच बताइए, हैं? आ रहा नहीं आ रहा? सही सही बोलिए, हैं? जाने अनजाने जैसी आपने जो भी लिखा था, यस, ये नहीं होना चाहिए। आपको कृष्णा का चिंतन करना है, ये सब का चिंतन नहीं करना है। मेरे को दर्द इस बात का है, इसीलिए ये सब याद करना छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए। कृष्णा का चिंतन कीजिए। अभी मौका मिल रहा है और कृष्णा का चिंतन करेंगे, वो सब का चिंतन करेंगे, उसको हटाइए। अरे कुछ कचरा हो गया है, कुछ बुरा हो गया, उसमें बुरा में डूबे रहिएगा, उसको हटाइए, कृष्णा का चिंतन कीजिए। कुछ बुरा का चिंतन नहीं करेंगे, जो बुरा हो गया उसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, हटो, हमको कुछ नहीं जानना, कृष्णा का चिंतन कीजिए। ठीक है, इतना सारा बात उसी लिए बोले हैं। कुछ भी पॉजिटिव नहीं किया आप, और कुछ भी पॉजिटिव नहीं हुआ इस जगत में। कृष्णा का चिंतन कीजिए, कृष्णा की बातों अनुसार चलिए, सब अच्छा। ठीक है, और इधर उधर चिंतन नहीं करना। ये सबको याद कर करके ना तो आप पॉजिटिव कर सकते हैं, नेगेटिव ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ ही बुरा करेंगे, हैं? हम कह रहे सब डिजास्टर ही होगा। एक कोई छोटा डिजास्टर है, कोई बड़ा डिजास्टर है, कोई बहुत बड़ा डिजास्टर है, बस इतना ही अंतर है। सब डिजास्टर है। ठीक है, समझ आ गया? तो इस भौतिक जगत में हमने जो किया सब गलत किया है, सब गलत कर रहे हैं। कृष्णा का चिंतन कीजिए, कृष्णा का चिंतन कीजिए, कृष्णा के लिए कार्य कीजिए, और कृष्णा का जानते हुए अब निर्धारित कर्तव्य कीजिए। ठीक है, वो सब बुराइयों को याद करके कोई लाभ नहीं है, कभी लाभ नहीं है, कभी मत याद कीजिएगा, गलती से भी नहीं, काम कीजिए। ओके ओके, हरे कृष्णा गुरु जी। मेरे साथ कोई बुरा करता है फिर वापस अच्छे से बात करता है, मालूम है मेरे को, आप पिघल जाती है। हमने पढ़ा नहीं है बट हम समझ गए, पहले से जानते हैं। आपने बस इतना ही लिखा मेरे साथ, बस उतना में ही मेरे को समझ आएगा। ओके, फिर से, मेरे साथ कोई बुरा करता है फिर वापस अच्छा करता है, तो मैं उसके साथ वापस पहले जैसा रहने लगती हूँ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और फिर वापस मेरे साथ वो लोग वैसा ही करते हैं, और मैं फिर से बुरा लगता है और रोने लग जाती हूँ। एक्चुअली में वो बुरे नहीं है, आप बुरी है। सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, बुरा भी लग रहा होगा, बट आप बुरी है। आतंकवादी को अगर अच्छा व्यक्ति समझ लीजिएगा तो गलती आतंकवादी नहीं कर रहा है, गलती तो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो मालूम है क्या, मैं आपके बारे में बता दे रहा हूं, आप मालूम है उनको अच्छा समझ लेती हैं, फिर से वापस बात नहीं करती हैं, हैं? फिर से वापस बात नहीं करती हैं, अच्छा मान लेती हैं। अगर कोई थोड़ा सा अच्छा से बात करने लग जाए तो फिर वापस से उसको अच्छा मान लेती है। नहीं नहीं, हमसे वो तो कभी हो गया होगा, पर ये अच्छा ही है ना? सही बात है ना? ठीक है, वो परिस्थिति हो गई होगी, है ना? हाँ, इस जगत में अगर अच्छा मानिएगा तो कष्ट कौन इनवाइट कर रहा है? वो आप। हम बता रहे कृष्णा अच्छे हैं, आप बता रही हैं वो अच्छे हैं, तो जाइए फिर से चीट होकर के आइए। हम बता रहे हैं इस जगत में सब चीटेड है, सब ठगता है, आप बोले नहीं 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 नहीं, एक बार हो गया अब नहीं होगा।
है? तो गलत किसने किया? गलत आपने किया। आपने एक चोर को सज्जन व्यक्ति मान लिया। हाँ, फॉरगिव फॉरगेट नो नो प्रिंसिपल, है ना? फॉरगिव करना है, फॉरगिव करना है, पर फॉरगिव कैसे करना है याद रखिएगा। रेसिडिविस्ट होता है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे ही याद रखा कीजिए। माफ करना है परंतु मूर्ख नहीं बनना है, ठीक है? तो वो तो मूर्ख बनाने के लिए थे। अच्छा है, आप मूर्ख बनने के लिए तैयार है, फिर से मूर्ख बनाई जाएंगे, फिर से जाइएगा, फिर से मूर्ख बनाएंगे। कल परसों बात कर रहे थे ना, आई लव यू, फिर से चलेगा। है ठीक है, कोई बात नहीं। लड़का लड़की नहीं तो लड़की लड़की ही कर ले, लड़का लड़का ही कर ले। आई लव यू तो कर ही सकते हैं। प्लीज, इस जगत में सब कोई ही बुरा है, बस भगवत भक्त ही शुद्ध है, ठीक है? अच्छा ढूंढना है बाहर, जाइए, ठगाइए, फिर आइएगा। आज नहीं आइएगा, 5 साल बाद रियलाइज कीजिएगा, 50 साल बाद रियलाइज तो कीजिएगा, अनुभव तो होगा इस जगत में सब बुरा है। या तो सीधे सीधे मान लीजिए प्रेम के मार्ग से, अभी बता रहे मान जाइए, नहीं मानिएगा, मान जाइएगा ना? अगर नहीं मानिएगा तो फिर संघर्ष, और उसके बाद फिर मानना पड़ेगा, ठीक? मत चलिए वो रास्ता। इस जगत में किसी को इस प्रकार से अच्छा जानने से बस बुरा होगा। घर के पास आती है तो हम सहला लेते हैं, और सहलाने के लिए बोलती है बस खड़ी हो, घड़ी ही रहती है। हाँ, गाय सी होती है। इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कोई इलनेस में, अच्छा ये तो पढ़ लिया था, रियली अमेजिंग, पता नहीं था। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार मैं बहुत दुख में थी और प्रभु जी मेरे पास एक हुआ माता, मेरे पास एक हुआ माता, एक गौ माता, ओके, एक गौ माता आके खड़ी, अच्छा बाद में लिखी हुई है, एक गौ माता आके खड़ी हो गई और वो गई नहीं। हाँ, और मालूम है क्या, वो गई तब होगी जब आप बेटर फील कर रही होंगी, है ना? ये भी हुआ था ना, वो गई तभी थी जब बेटर फील। हाँ, देखिए कितना, मतलब वो आई ही है मेडिसिन की तरह, है कि मैं आ गई, तो बुरा क्यों फील कर रही है? मैं आ गई, है ना? ये माँ ही तो अनुभव करती है ना। अगर बेटी रोती रहती है, माँ आ जाती है। तो बुरा क्यों फील कर रही है? मैं आ गई हूं ना। और फिर बिटिया बोलती है हाँ अब ठीक है, ठीक है अब मैं जाती हूँ। तो ऐसे लोगों को कैसे फेस करे गुरु जी? देखिए क्या है, बस आने जाने वाले लोग हैं, बिछड़े हैं बारी बारी। आने जाने वाले लोग हैं, आएंगे सब चले जाएंगे, आएंगे सब चले जाएंगे, आएंगे सब चले जाएंगे, हैं? हंस करके बात करते हैं, आप भी हंस लीजिए, पर मालूम रखिए कि ये झूठी हंसी है ना? कोई किसी और तरीके से बात करे, वैसे बात कर लीजिए, बस इंटरनली मालूम रखिए सब आए हैं, ये सब जाएंगे, सब जाएगा, सब चला जाएगा। और अगर आपको याद होगा बचपन में बहुत अच्छे अच्छे मित्र रहे होंगे आपके, सब चले गए, सब चले गए ना, चले गए ना, बिरला ही कोई बचा होगा, सब चले गए, ये भी जाएंगे, सब जाएंगे, सब जाएंगे। एक भगवत भक्त है, कभी साथ नहीं छोड़ेगा, 50 साल बाद भी मिलिएगा ना, वैसे ही रहेगा। अगर भगवत भक्त है तो वो साथ नहीं छोड़ेगा, बाकी सब छोड़ देगा, सब। कोई अपवाद मत रखिएगा, ये तो नहीं जाएगा, वो भी जाएगा, सब चलेगा, बस एक बची है। अगर वो भगवत भक्त नहीं होगी, वो भी जाएगी, वो भगवत भक्त ना हो तो वो भी जाएगी, सब जाएगा।
सब जाएगा। और इस जगत से हम बस भक्ति ले जाएंगे और कुछ नहीं ले जाएंगे, कुछ नहीं ले जाएंगे। धन, रिश्ता, नाता, पैसा सब यहीं पे रह जाएगा। ठीक है गुरुजी, गौ माता को कैसे पता चला है परफेक्ट टाइम पे आती है रोटी खाने? अरे बहुत कुछ पता है उनका। गौ माता कोई नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं है, बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी। वो तो क्या है ना, रोड पे धुआं, धक्का, मार, गाड़ी खा खा करके बेचारी परेशान है ना? और वो हमारे गेट पे आवाज करती है, आ गई हूं। अच्छा है, बहुत कृपा करती है। तो कैसा है? ये सब भौतिक जगत के कष्ट सह सह करके गौ माता का हृदय थोड़ा शुद्ध रहता है, नहीं तो गौ माता जैसा कृपालु तो कोई मिलेगा ही नहीं, कोई नहीं मिलेगा। चलिए, गायों की बात करते रहते हैं, करते ही रह जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। आई होप कि नहीं और की जिज्ञासा नहीं हो, है ना? बहुत अच्छा था। मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ। 10:40 दिख रहा है, टाइम हो गया। सच में याद नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। पिछले 1 घंटा 40 मिनट हो गया ऑलमोस्ट, 1 घंटा 30 मिनट तो जिज्ञासा चल रही है। समझ में नहीं आया मेरे को क्या क्या बातें हुई है। गैया बात हुई है बस, ठीक है, और तो पता नहीं। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत क्लियरली, बहुत स्पष्टता से जीवन के सत्य के बारे में पता चला। कृपया करके भगवान की बातों का दृढ़ता से, शुद्धता से पालन करते रहिए। मैं और कुछ भी कर सकता हूँ, मैं करने के लिए तैयार रहूंगा। कृपया करके सबको दृढ़ता से पालन कीजिए, ठीक है। वाचा में श्री राम स्वामी में एक सीरीज और आने वाला है। छोटा सा सीरीज होगा, शायद 3-4। देखते हैं वो कब आएगा, ठीक है। हो सकता है अभी थोड़ा पुराना वाला चला दें, क्योंकि उसको सभी को एनालाइज करने में, बड़ा अरेंज करने में थोड़ा कष्ट है। लिखा तो हुआ है, अगर भेजना है तो हम कल एक भेज सकते हैं नया वाला, बट ऐसे नहीं, बड़ा अच्छे से ना। तो देखते हैं, आएगा तो अरेंज हो पाएगा तो आएगा, और नहीं हो पाएगा तो भी थोड़ा 1-2 दिन पहले पुराना वाला बहुत सारा है ना, वो भेजेंगे। फिर अभी नया बहुत सारा है, फिर वो भेजेंगे। और मालूम है क्या, इन सब के बाद करीबन 200-250 तो पुराने 6 महीने पुराने कम से कम, हो सकता है 8-9 महीना पुराना, 9 महीना पुराना हो सकता है। 9 महीना पुराना लिखा हुआ है, वो रखा हुआ है, कम से कम 200-250 वो रखे हुए हैं। ठीक है, भेजेंगे। आशली माता जी आप तो जानती है, तो धीरे 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 आते रहेगा, पर उसको ठीक से अरेंज करने में बड़ा मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है। सब कुछ आइडिया रहेगा, सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, उसको अरेंज करने में तो चलिए कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा।